भगचोनहर वाला रोल मॉडल तो पेश कर दिया कि मेरी संस्कृति भगचोनहर है, मेरी नीति भगचोनहर है। हमने बिहार को भगचोनहर बना के रखा था। अब जो है विकास के रास्ता जो है लोग पसंद कर रहे हैं। आपको कहीं दिख रहा न कोई रोहनहारा, रिजल्ट आने दीजिए, रोहनहारा भी नहीं रहेंगे। रिजल्ट मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखिए। बिहार जात पात और उन्माद में जाने वाली नहीं है, बिहार विकास के रास्ते पे चल चुकी है। हम दोनों सीट जीतेंगे और इंडिया गठबंधन जीतेगी और पूर्ण बहुमत जीतेगी। आप जो है भगचोनरी संस्कृति अपना रखिए घर में। आप भगचोनरी संस्कृति लेकर के और हाथ में लालटेन टांगे घूमते रहिए। कोई जो है बिहार में विकास की रास्ते पर है, बिहार में विकास के प्रतीक है नीतीश कुमार, बिहार में विकास और विश्वास के प्रतीक है नीतीश कुमार। कौन सा विकास? अरे आपको विकास कहाँ आएगा? तीन के चश्मा लगा करके भगचोनरी संस्कृति लेकर के आपको विकास नजर आएगा? आपको विकास कहाँ से नजर आएगा? आपको विनाश पर बिहार को पहुंचाने वाले हैं। आप तो अपने गठबंधन के लोगों को अंदाज से ये साबित कर रहे हैं। आज भी आप लोग इस बात से बिल्कुल भी गुरेज नहीं कर रहे, इस बात से जरा भी परहेज नहीं है कि हम जो भी कहते हैं जनता उसे तय करती है। जनता किसे किस रूप में देखती है उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। कम से कम आज जब उसने फैसला दिया है तो फैसले तक का ही धीरज रख लीजिए। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना का मैं रुख करना चाहूंगी। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, मैं आप तक बार बार पहुंचने की कोशिश करती हूँ, तकनीकी बाध्यता की वजह से आप तक आवाज नहीं पहुंच पाती। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जहां सब कह रहे हैं, आप भी यही जानते होंगे, यही मानते होंगे कि आपके भी प्रत्याशी बहुत दमदार हैं, आप भी बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, जनता आपके साथ है। इस मतदान के बाद आपकी प्रतिक्रिया भी और आपका रिएक्शन इस रूप में कि आपका प्रत्याशी और उसकी जीत के लिए आप कितने आश्वस्त? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस उपचुनाव में जितने भी मतदाता भाग लिए हैं सभी को धन्यवाद देता हूं। और जीत के दावे जितने लोग हैं, चुनाव इसीलिए लड़ी जाती है कि जीती जाए। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अब रिजल्ट किसके पक्ष में होगा ये अभी तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन चुनाव हमारी अच्छी वहाँ पे मतदान हुई है, हमारे कैंडिडेट अच्छे रूप से चुनाव लड़े हैं। लोगों ने क्या फैसला लिया है यह अब ईवीएम में बंद हो चुका है। मैं उस पर कोई खोखला दावा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर इस सरकार से कहीं न कहीं लोग दुखी हैं, त्रस्त हैं, तो निश्चित तौर पर उन्होंने इस सरकार के विपक्ष में मतदान किया होगा, लेकिन वह पक्ष किसका होगा यह अभी नहीं बताया जा सकता। आगे जी बिल्कुल धीरेन्द्र जी, देखिए आप कम से कम 2 तारीख का इंतजार करने की बात कर रहे हैं, आप 2 तारीख तक इंतजार करना चाहते हैं, लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं वो अपनी जीत को लेकर के 100% आश्वस्त हैं, किसी के भी दावे में कोई कमी नहीं है। वो ये जान रहे हैं कि जीत उनको ही मिलने जा रही है, हालांकि सरकार ने ये चुनाव ये जानती तो सिर्फ जनता है। जरा एक प्रतिक्रिया भी हम लेते चले इस चर्चा के बीच में, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कुशेश्वर स्थान ये वो सीट, 1 मिनट के लिए विभा जी, विभा जी 1 मिनट जी, आप अपनी बात पूरी करें। ये सरकार के लोग दावा करेंगे, चूंकि निश्चित तौर पर यहाँ पे सरकारी तंत्र भी साथ में चुनाव लड़ रही थी, तो निश्चित तौर पर उनको बहुत कुछ पता होता है कि हमारे पक्ष में काम या तो सर पिटिएगा, या तो सीना पिटिएगा या तो सर पिटिएगा। अरे सच्चाई कभी कभी स्वीकार करने में नेशनल चैनल पे कहीं बुराई नहीं है। चुनाव आयोग ने आपके डीएसपी को हटाया, चुनाव आयोग में रात में अपनी जीत का दावा करना ये ज्यादा साफ नहीं होती बनस्पति। हम इस बात के दावे में लग जाएं कि कौन दूसरी तरफ ज्यादा कमजोर मुझे नजर आता है। काम नहीं कर रहे होते आपके लिए, जरा उपचुनाव के लिए तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जब वोटिंग खत्म हो गई तो शाम 4 बजे तक क्या वोटिंग प्रतिशत निकलकर सामने आया है, जिस पर आपके दावे को और मजबूती मिलेगी, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। 50% ओवरऑल मतदान जो है वो 4 बजे तक दर्ज किया गया है, जबकि कुशेश्वर स्थान की खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो ये वोटिंग परसेंटेज 49% का सामने है। कुशेश्वर स्थान में वोटिंग कैसी रही है, आम लोग क्या इसे लेकर सोचते नजर आए, हमारे सहयोगी ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। शैलेंद्र की ये रिपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण है, जरा वो देख लीजिए।
बूथ संख्या 34-35 की तस्वीर पहले हम दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मतदान का समय समाप्त हो चुका है और अब ईवीएम को जो है वो सील करने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू है। जो लोग कैंपस में आ जाते हैं उन्हें आखिरी तक वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन अब वोटिंग की जो प्रक्रिया यहाँ पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है और अब जो प्रक्रिया है वो ईवीएम को सील करने की है। और सबसे एक बड़ी चुनौती होती है इसे स्ट्रांग रूम तक सुरक्षित पहुंचाना, और उसके लिए जो सुरक्षा बल जो है यहाँ पर तैनात हैं, और देखिए इनके सामने इनकी तैनाती में यहाँ पर सारी प्रक्रिया पूरी की जाती है ताकि इसे सुरक्षित स्ट्रांग रूम में पहुँचाया जा सके। तो मतदान समाप्त हो चुका है, जो उम्मीदवार हैं उनके भाग्य तय हो चुके हैं। अब 2 तारीख को इसका खुलासा होगा, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ जो मतदान के बाद की जो प्रक्रिया होती है उसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए ये ईवीएम मशीन है और इसी मशीन में जो यहाँ के उम्मीदवार हैं उनका भाग्य फिलहाल बंद है। ये खुलेगा 2 तारीख को और उस दिन ऐलान होगा कि चुनाव किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई। और यहाँ पर जो प्रक्रिया की जाती है वो प्रक्रिया फिलहाल जारी है। हम दूसरी ओर की भी तस्वीर दिखाना चाहेंगे, वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का नज़ारा आपको दिखाई देगा, जहाँ पर ईवीएम को सील करने की प्रक्रिया यहाँ पर लगभग पूरी हो चुकी है। और इसे जो मतदान कर्मी हैं और जो सुरक्षा कर्मी जो यहाँ पर मौजूद हैं, अब इनकी जवाबदेही होती है कि इसे स्ट्रांग रूम तक ये सुरक्षित पहुँचाएँ। तो काफ़ी कहा जा सकता है कि शांतिपूर्ण तरीके से कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ और लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर इस चुनावी महापर्व में हिस्सा लिया। और ख़ासतौर पर देखिए आम जब उपचुनाव होते हैं तो उसमें लोगों की दिलचस्पी थोड़ी कम जरूर होती है, लेकिन इस बार जो उपचुनाव हुए 2 सीटों पर, तारापुर या फिर कुशेश्वर स्थान, पूरे दिन में कुशेश्वर स्थान में था, कई बूथों पर जाकर के हमने देखा कि क्या स्थिति है। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी उस जगह पर मौजूद थे जहां पर चुनाव खत्म होने के बाद, मतदान संपन्न होने के बाद अब उसे सील करने की प्रक्रिया की जा रही थी और यहां पर